हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जो कि नया चैनल है। आप लोगों की प्यार की जरूरत है। मेरा अगर पढ़ाना आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अनीता देसाई की स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 5th यूनिट का थर्ड स्टोरी है। और आपको ये प्रिस्क्राइब है, तो मैं बीए की सीरीज स्टार्ट की है। मैंने बीए मैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबके कोर्स को मैं कंप्लीट करूंगी। तो अभी मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी स्टोरी आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी समरी मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो शुरू करते हैं गेम्स एट ट्विलाइट, जो कि लिखा है अनीता देसाई ने। अनीता देसाई एक इंडियन राइटर है, जो कि इंग्लिश में लिखा करती थी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इंग्लिश मतलब इंडियंस जो इंग्लिश में लिखा करते हैं। तो अनीता देसाई ने भी इंग्लिश में स्टोरी लिखी है, गेम्स एट ट्विलाइट। गेम्स का मतलब आप समझ रहे हो, खेल, बच्चों का खेल। खेल कोई भी, इसमें बच्चों से रिलेटेड है ये खेल का स्टोरी। और ट्विलाइट मतलब होता है शाम का समय, मतलब शाम के खेल। शाम के खेल कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं। बच्चे जो है, पहले क्या होता था कि पहले बच्चे जो है शाम का वक्त होते ही बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते थे। यही वही स्टोरी है। अनीता देसाई ने एक छोटी सी टॉपिक को बहुत ही प्यारे ढंग से लिखा है। इस स्टोरी को इतना एंगेजिंग बनाया है कि आप इसकी समरी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोरी है 4 बच्चों की, रघु, रवि, मीरा और मनु की। तो ये 4 बच्चों का एक ग्रुप है। ग्रुप क्या, फैमिली के ही, एक ही फैमिली के बच्चे हैं और ये सब बाहर खेलने जाते हैं। और और वो जो खेल होता है, खेल में बच्चे क्या क्या फील करते हैं, ये उसकी छोटी सी स्टोरी है। तो स्टोरी में क्या होता है कि बच्चे खेलने जाते हैं शाम को। तो बच्चे क्या खेलते थे? हम लोग पहले क्या खेलते थे? छुपा छुपी, दौड़म दौड़ाई। तो इसमें क्या खेलते हैं? हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। छुपा छुपी में क्या होता है? हाइड एंड सीक में या तो जो डेन होता है, जो कि बनता है, उसको सीकर कहते हैं, जो खोजता है। बच्चे, कुछ बच्चे छुपते हैं और एक जो होता है वो खोजता है बच्चों को। या तो उसे सीकर कहते हैं या डेन कहते हैं। तो सीकर क्या करता है? जिसे वो सबसे पहले ढूंढ लेता है वही दोबारा डेन बनता है। और अगर छुपा हुआ बच्चा उसको बाहर निकल के धप्पा बोल देता है तो वो फिर से डेन बनता है। तो यही गेम हो रहा रहता है, हाइड एंड सीक खेलते हैं बच्चे। इस स्टोरी में हम लोग क्या करेंगे, अब स्टोरी शुरू से समझेंगे। ये स्टोरी शुरू होती है गर्मी के दिनों से, कि गर्मी का बहुत भयंकर गर्मी है, दिन है। तो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं? हम घर में अपने बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। और पेरेंट्स भी बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाने देते कि कहाँ जाओगे तुम लोग, इतनी गर्मी में खेले, धूप में नहीं खेलने जाना है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी। तो बच्चे जो है बिल्कुल घर में चोक हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हमें बाहर जाना है, शाम का समय हो गया है। और बच्चे जो है, कर्टेन्स जो है, अभी गर्मी है तो फिर लोग पर्दे लगा के, दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके रखते हैं। और जब जैसे शाम होती है तो पर्दे जो है थोड़े से खिसकाती हैं मदर्स, और फिर बच्चों को चाय देती हैं। बच्चे शाम की चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा अपना बाल कोम कर देते हैं और कहते हैं कि हमें अब बाहर जाने दो खेलने के लिए। तो उनकी मदर्स कहती हैं कि घर के बाहर एक वरांदा, वरांदा आप समझते हो कि छोटा सा कोर्टयार्ड रहता है। कोर्टयार्ड में ही गेट लगा होता है। तो आप कहते, उनकी मदर कहती है कि नहीं, तुम लोग इसी कोर्टयार्ड में खेलना, अगर हम तुम्हें ज्यादा परमिशन दे देंगे तुम लोग गार्डन में चले जाओगे खेलने। और उस कोर्टयार्ड से जस्ट सटा हुआ उनका गार्डन था। गार्डन का भी बहुत प्यारी डिस्क्रिप्शन अनीता देसाई ने दिया है कि वहाँ बोगनविलिया के फूल लगे हुए हैं, बोगनविलिया का पौधा है, इसका पौधा है। वहाँ चिड़िया भी, इतनी गर्मी है कि चिड़िया भी नहीं चहचहा रही है, गिलहरी भी अपनी जगह चुपचाप बैठी हुई है। उनका एक पेट डॉग है, वो भी अपने मैट पर चुपचाप से सोया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो बच्चों के साथ जाके खेले। बच्चे निकलते हैं खेलने के लिए और वो लोग वरांदा में नहीं रुकते हैं, वो लोग गार्डन में चले जाते हैं। लेकिन जानते हैं माए, बच्चे नहीं सुनेंगे, वो सब बाहर चले जाते हैं खेलने। और फिर मदर्स भी अपना फ्रेश होने चली जाती हैं। डिस्क्रिप्शन दिया है अनीता देसाई ने कि वो लोग भी पाउडर लगाएंगी, टैल्कम पाउडर लगाएंगी, नई साड़ियां पहनेंगी, फ्रेश होंगी, क्योंकि बाहर आके वो लोग चेयर्स पे बैठेंगी गार्डन में और उनके नेबर्स भी आएंगे और वो लोग आपस में बातें करेंगी। तो दे हैव टू लुक फ्रेश एंड परफेक्ट। तो वो लोग अलग फ्रेश होने चली जाती है और बच्चे बाहर निकल आते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग, बच्चे बाहर आते हैं और ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या खेले, क्या खेले। तो होता है कि हाँ, हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक में कौन डैन बनेगा, कौन डैन बनेगा। तो ये एक गेम होता है कि ऑड वन आउट करते हैं, कि पहले ये पाम, पहले ऐसे प्रेस करते हैं कि कोई गेम कुछ बोलते हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं कि जो कोई अगर ऊपर हाथ किया और उसमें जो ऑड रहेगा वो आउट हो जाता है। और ऐसे करते करते जो लास्ट में बचता है वो डेन बनता है। लास्ट में डेन बनने के लिए किसकी टर्न आती है? रघु की टर्न आती है। रघु, पहले मनु की टर्न आती है। तो मनु कहता है नहीं नहीं, मनु सबसे छोटा बच्चा है उसमें, मनु बहुत सबसे छोटा बच्चा है, वो यंगेस्ट है। और उस ग्रुप में
उस ग्रुप में, हर ग्रुप में एक लड़की होती है जो कि समझदार होती है, समझाती है कि लड़ना नहीं झगड़ना नहीं, और बहुत समझाती है, बच्चों का ध्यान भी रखती है। वो मीरा रहती है, और दो लड़के रहते हैं, रघु और रवि। रघु थोड़ा सा बड़ा बच्चा रहता है, रघु रघु की बॉडी वो मस्त बड़ा हो जाता है। रवि जो है 7-8 साल का रहता है, उसके लिए रघु बड़ा रहता है, क्योंकि रघु 12-13 साल का रहता है। रवि और मनु बहुत छोटा रहता है। तो फिर होता है डैन की रघु बनेगा डैन। तो रघु क्या करता है कि रघु कहता है कि रघु भी पहले गुस्साता है कि नहीं मैं नहीं डैन बनूंगा, लेकिन फिर क्या होता है कि मीरा उसको समझाती है और वो डैन बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है कि रघु 1 2 3 4 5 6 काउंट करेगा, 100 तक काउंट करेगा, तब तक बच्चे छिपेंगे और उसके बाद रघु उनको सर्च करेगा। मीरा जो है वो अलग भाग जाती है, रवि जो है अलग भाग जाता है, और मनु जो है छिपने की कोशिश करता रहता है। और रवि और रघु जब तक 90 तक काउंट करता है, तब तक मनु उसको पीछे दिख जाता है। वो 100 तक मुड़ता है तो देखता है तुरंत मनु उसको दिख जाता है, और मनु को वो डन कह देता है। तो मनु जो है कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा डैन, और वो चिल्लाने लगता है, गुस्साने लगता है। उसके बाद क्या होता है, वो इतने में वो मीरा को ढूंढ रहा रहता है। तब तक स्टोरी शिफ्ट हो जाती है रवि पे। रवि ऐसा बच्चा है जो अभी तक जीता नहीं था हाइड एंड सीक में। अब उसको क्या होता है कि अब उसको हाइड एंड सीक में जीतना है। और वो रघु को बहुत अप्रिशिएट करता था, क्योंकि रघु बहुत लंबा था, रघु बहुत बड़ा था, उसकी बॉडी मस्कुलर थी, हैरी बॉडी थी। तो उसके हिसाब से रघु बच्चा ही था, लेकिन रघु उसके हिसाब से बड़ा था। तो रघु से उसको जीतना था, क्योंकि वो रघु के हाथ नहीं आना चाहिए चाहता था। तो वो एक फ्लावर पॉट के पास जाके, गैराज के पास जाके छुपता है। तो गैराज लॉक रहता है हमेशा। गैराज की चाबी वो कभी नहीं पा सकता था, क्योंकि वो ऊपर टंगी रहती थी, और वो कुछ सालों तक भी इतना लंबा नहीं होता कि गैराज की चाबी वो उतार लेता। तो वो क्या करता है, एक फ्लावर पॉट के पास उल्टे जाके बैठ जाता है। लेकिन वो जानता था कि रघु इधर से गुजरेगा तो मुझे पकड़ लेगा। इसलिए वो क्या करता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं छुपेगा, वो ऐसी जगह छुपेगा जहां उसको कोई न ढूंढ पाए। उस गराज के सटे सटे एक रूम था। ठीक है, वो रूम जो है शेड था। उस रूम में कभी कोई जाता नहीं था। वो साल में एक आध बार खुलता था। उसमें टूटे बर्तन, टूटी बाल्टियां, टूटे फर्नीचर, और वो सब बिल्कुल कबाड़ रखा होता था उस कमरे में, और उसमें कोई जाता नहीं था। वो लॉक था। वो उसमें स्पाइडर, चूहे, कॉकरोचेस, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, और इवन सांप भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है कि उसमें से एक बगल से एक होल रहता है, और वो स्लिप करके उस रूम में चला जाता है। अब रूम में चला जाता है। पहले तो उसे बहुत डर लगता है कि अब मैं यहाँ क्या आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। बहुत बुरा महक रहा था वो रूम। आप समझते हो कि कोई कमरा आप काफी दिन तक बंद कर दो तो वो सीलन से महकने लगता है। वो कमरा आप उसमें जाओगे तो आपको, आपके नाक में उसकी महक घुस जाएगी, और आपको बिल्कुल सांस नहीं लेने देगी, ऐसी महक थी उस कमरे की। लेकिन वो एक बार अपने मदर के अलमारी में बंद हो चुका रहता है। लेकिन उसकी उस अलमारी में बंद होने में और इस कमरे में बंद होने में अंतर रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिटर्जेंट की खुशबू रहती है, उसके कपड़े साफ सुथरे रहते हैं, उसकी मदर मदर ने अच्छे से सरियाए रहते हैं वो कपड़े, तो उसमें वो बैठ सकता था। लेकिन इस रूम में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि महक बहुत बुरी थी, और इंसेक्ट्स का डर उसे बहुत ज्यादा था। फिर वो देखता है कि पुरानी बाल्टी, अच्छा ये उस समय इस्तेमाल हुई थी, ये उस समय इस्तेमाल हुई थी। ऐसा ऐसा वो सारे चीजों को देखता है। और फिर क्या करता है कि वो रघु का वेट करता रहता है कि अब रघु मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, मैं उसे जाके पकड़ लूंगा तो मैं जीतूंगा, मैं जीत जाऊंगा रघु से। ऐसा करते करते वो सोचते सोचते वो बहुत विक्टोरियस, खुद को बहुत विक्टोरियस समझ रहा था। वो सोच रहा था कि अब मैं जीत जाऊंगा और बहुत मजा आएगा मुझे जीतने में। वो इसी ख्याल में डूबा हुआ रहता है। डर भी उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है कि कैसे, मतलब वो बच्चा उस अंधेरे कमरे में, जो कि इंसेक्ट और स्नेक्स या स्नेक्स भी हो सकते हैं, कैट्स रैट्स से भरा हुआ रहता है, फिर भी वो उस कमरे में एकदम बैठा रहता है कि उसे जीतना है। मतलब विल पावर की, अगर इंसान की स्ट्रांग हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो बैठा रहता है, और वो एक बाथटब के, एक बाल्टी के पास जाके बैठ जाता है बाथटब में, और वहां बैठ के वेट करता रहता है कि रघु आएगा। तो रघु वहां से पास होता है, रघु की परछाई उसको दिखती है वहां पे, लेकिन फिर रघु वहां से चला जाता है। और वहां से उसको लगता है कि रघु चला गया, तो वो सोच, रघु उसको ढूंढते हुए आया होगा, लेकिन उसको लग नहीं सकता था ना कि इस रूम में वो जाके छिप सकता है, क्योंकि वो रूम थोड़ा डरावना था। और रवि जो है उस चीज को सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। काफी समय बीतता जा रहा है, और वो अपने विनिंग के ही ख्याल में डूबा हुआ है, कि वो विक्ट्री के ही ख्याल में डूबा है कि कब जीतेगा तो वो कैसा फील करेगा, जीतेगा तो वो कैसा क्या करेगा, और उसको कितना मजा आएगा, उसकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी फैमिली में कि वो जीत गया। और
एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि समय के बीतने को राइटर ने कितना अच्छा बताया है कि एक दरवाजे पे एक होल है, और आप सोचो कि पहले राइटर बताती है कि पहले उस दरवाजे के होल में से बिल्कुल बहुत ही सुनहरी लाइट आ रही थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुनहरी लाइट आ रही थी। फिर क्या, वो गोल्डन फर कलर में बदल गई, मतलब फर मतलब सॉफ्ट, मतलब गोल्डन फर, बिल्कुल सॉफ्ट लाइट हो गई। फिर वो किस कलर में बदली, पर्पल कलर में बदली, और फिर वो बिल्कुल ब्लैक हो गई, मीन शाम हो गई। राइटर का डिस्क्रिप्शन कितना कितना बढ़िया है कि राइटर ने उस कलर के अकॉर्डिंग बताया कि हाँ समय बीत रहा है और कैसे समय बीत रहा है। और रवि जो है इस ख्याल में डूबा हुआ है, बैठा हुआ है कि अब मैं जीतूंगा, आया क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है वो मुझे, अब मैं जाऊंगा, वो सबको ढूंढ चुका होगा, अब तक वो सबको ढूंढ के मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, और मैं जाऊंगा और वहां पर मैं उसको डन करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। फिर क्या होता है कि बच्चों की उसे अचानक से आवाज आती है। बच्चों की आवाज जब तक आ रही थी तब तक आ रही थी, फिर काफी शाम हो गई और वो सोच रहा है कि अब कोई दिख भी नहीं रहा है। और वो इसी बीच ये सोच रहा था कि गार्डनर आए होंगे तो पानी डाल के गए होंगे, और वो लोग पाइप के पानी से खेल रहे होंगे, बिल्ली ये कर रही होगी, चिड़िया ये कर रही होगी। वो बाकी बाहर की चीजों के बारे में भी सोच रहा है कि बाहर क्या क्या हो रहा होगा, उसकी मदर क्या कर रही होगी, मीरा क्या कर रही होगी, वो सब बातें सोच रहा है। और विनिंग के लिए वहां बैठा भी हुआ है कि मुझे जीतना है, ये बहुत उसके अंदर का विल पावर इतना ज्यादा था कि वो उसको वहां बैठाए हुए रखा हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज भी फेड होने लगी, उस लाइट का कलर चेंज हुआ, साथ में आवाज भी फेड होने लगी कि सब किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। अब वो सोचा कि पता नहीं क्यों, कहाँ चले गए वो सब, अब किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही। तब वो उस कमरे से निकलता है और वहां जाकर जब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोग पोशंपा खेल रहे थे। पोशंपा आप लोग जानते होंगे कि दो बच्चे आपस में ऊपर ऐसे हाथ पकड़ते हैं और उनके पीछे से बच्चे जाते रहते हैं, और जब वो गाना खत्म होता है तो वो लोग हाथ को ऐसे नीचे करते हैं और जो बच्चा उस समय नीचे रहता है वो उसके अंदर आ जाता है, तो वो फिर डेड बनता है। तो ये गेम होने लगा था। तो उसको देख के ये लगा कि ये लोग दूसरा गेम खेलने लगे, मुझे ढूंढा भी नहीं, गेम खत्म भी नहीं हुआ और मुझे छोड़कर ये लोग दूसरा गेम खेलने लगे। उसके लिए ये बहुत शॉकिंग था कि वो जिस गेम को खेलने के लिए जीतने के लिए पागल हुआ पड़ा था, वो वहां उतनी देर वहां वेट कर रहा था, उसके लिए दूसरों के लिए उस चीज का कोई मतलब नहीं, वो फॉरगॉटन हो गया। उसको लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि रवि गया कहाँ, उसकी चिंता भी किसी ने नहीं की कि रवि है कहाँ। इस बात को करते करते वो बिल्कुल अपनी जमीन पर पटकने लगा अपने सर को और खूब दहाड़े मार मार के रोने लगा। मीरा ने उसे डांटा भी कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, क्यों रो रहे हो, डांटो, खेलना है तो खेलो वरना जाओ। मतलब बच्चों को इतनी भी उसके लिए मतलब फीलिंग नहीं थी कि वो कहाँ था, उससे पूछे कि तुम कहाँ छुपे थे। हम लोग, तो वो पूछे कि तुम लोग गेम, तो कहते गेम तो कब का खत्म हो गया, हम सब ने, हम रघु ने मुझे ढूंढ लिया, मैं जीत गई, रघु जीत गया और फिर हम दूसरा गेम खेलने लगे। तो अनीता देसाई इस स्टोरी में क्या बताना चाहती कि इन सेंसिटिविटी ऑफ दिस वर्ल्ड आपको दुनिया नहीं याद रखेगी, जैसे रवि को नहीं याद रखी, दुनिया अपने काम में मशगूल रहेगी, आपको कभी वो इम्पोर्टेंस नहीं देगी, सब दुनिया आपको भूलकर काम करना शुरू कर देगी। और ये जो इसका एक थीम है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, क्या है कि ये सब बच्चों के साथ होता है, ये सब एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ये स्टोरी, ये गेम खेलना और हारना जीतना लगा रहता है। तो ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, हर बच्चा इसको दुनिया में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करता ही है। और इनोसेंस ऑफ यूथ, बच्चे की इनोसेंस, बच्चे का चाइल्डहुड का इनोसेंस जो है, ये भी बताया है कि बच्चा कितना इनोसेंट है, जिससे एक गेम जीतने के लिए इतनी देर वहां बैठा रह गया, हर चीज का डर था, इंसेक्ट काट सकते थे, स्पाइडर काट सकता था, रैट काट सकता था, लेकिन उसको डर नहीं लगा सिर्फ जीतने के लिए। एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है कि वो बेचारा अकेले बैठा रह गया, उसको किसी ने नहीं पूछा और सब दूसरे में लग गए, वो अकेला बैठा रहा वहां पे, उसको अकेला महसूस कराया गया, मतलब उसको ये महसूस कराया गया कि वो ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अगर वो इंपॉर्टेंट होता तो लोग उसको नहीं भूलते। आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है, अकेलापन, वो बेचारा अकेला रह गया, अकेला जीतने के चक्कर में अकेला बैठा रह गया, 2 ढाई घंटे बैठा रह गया, लेकिन उसको किसी ने पूछा नहीं। तो ये दुनिया का, यही दुनिया में हर इंसान अकेलापन कभी ना कभी फील करता ही है। और क्या, वन कैन फील इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ग्रुप में इम्पोर्टेंट नहीं था, तभी ना उसे लोगों ने याद नहीं किया, उसे मीरा, रघु और मनु ने याद नहीं किया कि वो गया कहाँ, आखिर वो 2 घंटे से मिल क्यों नहीं रहा। तो
तो जो अनीता देसाई की थीम है, बहुत अच्छी थीम है, आइसोलेशन की थीम है, ये दुनिया को भी दिखाती है। एक छोटे से गेम से, एक छोटे से एक्सपीरियंस से अनीता देसाई दिखाना चाहती है दुनिया की सच्चाई। हर किसी के साथ ऐसा होता है, जो दुनिया से थोड़ा सा अलग कट के चलता है उसे लोग पहले ही भूल जाते हैं और बिल्कुल उसे तवज्जो नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समरी मैंने पढ़ा दी गेम्स एट ट्विलाइट की, अनीता देसाई के द्वारा लिखी हुई। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।